थोड़ा सा टेक्स्ट को चेंज कर देते हैं, इसमें नहीं पता चलेगा। टाइम्स न्यू रोमन ही ले लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट व्यू के बाद देखिएगा, ये ऑब्जेक्ट व्यू के बाद हम लोग देखेंगे टेक्स्ट व्यू। अब टेक्स्ट व्यू को लाने के लिए क्या करते हैं, है ना, टेक्स्ट व्यू को लाने के लिए हम लोग को यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखना होगा, या आप जैसे ही टेक्स्ट लीजिएगा, ये टेक्स्ट टूल को क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा यहाँ पर क्या आएगा, आपका टेक्स्ट टूल दिखाने लगेगा, है ना। सबसे पहले ये टेक्स्ट टूल दिखाने के लिए, टेक्स्ट टूल का यूज करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, कुछ पैराग्राफ लिखना होगा। कुछ पैराग्राफ कहने का मतलब देखिए, जब हम लोग लिखेंगे ना तो यहाँ पर देखिए टेक्स्ट का साइज ना काफ़ी छोटा है, तो जब भी लिखेगा ये काफ़ी छोटा ही रहता है, क्योंकि पेज मेकर में ना बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट का साइज क्या रहता है, 12 रहता है। आप लोग जब पेज मेकर का एग्जाम दीजिएगा तो देखिएगा उसमें, है ना, बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट का साइज 12 रहता है। आप इसको क्लिक करके यहाँ से लगभग 30 के आसपास ले लेते हैं और यहाँ पर से कुछ क्या करते हैं, देखिए टेक्स्ट लिख लेते हैं, 30 कीजिए, और यहाँ से क्या करते हैं, कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे लिख लेते हैं यहाँ पर गुमला, और उसके बाद यहाँ ले लेते हैं जैसे विंग्स आईटी कंप्यूटर, है ना, यहाँ पर दे देते हैं ट्रेनिंग, और सेंटर पालकोट, और यहाँ पर रोड गुमला। अब उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे और इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं हम लोग हाफ पेज के जैसा, और एक आध दो पैराग्राफ बांट दीजिएगा, जैसे यहाँ पर से इंटर और इस आसपास से फिर इंटर बटन, है ना। अब देखिए चलिए क्या करते हैं, देखिए इस चीज़ को क्या बोलते हैं, यहाँ पर भी इसको अप्लाई बटन ही बोला जाता है। अप्लाई बटन कहने का मतलब कि आप जैसे यहाँ पर से जो भी आप कलर वगैरह या कुछ भी आप यहाँ से चेंजेस करते हैं, या कोई भी कलर में इस चीज़ को बदलते हैं, और जैसे इसको अप्लाई करेंगे तो वो ले लेगा। तो ऐसे भी इसका ज़रूरत नहीं है, वो नहीं लेगा सो कहना नहीं है। जैसे इसको हम रेड किए, रेड के बजाय हम इसको ब्लू कर देंगे, बाहर क्लिक करेंगे, नहीं लेगा, है ना, वो लेगा। लेकिन यहाँ पर जो देखेगा दो छोटा बटन दिखा रहा है, एक टी और एक इंटर बटन का सिंबल के जैसा। ये टी क्या करता है, सबसे पहले तो इस चीज़ को समझेंगे कि नीचे वाला क्या करता है। नीचे वाला को बोलते हैं हम लोग पैराग्राफ व्यू, और इसको बोलते हैं हम लोग टेक्स्ट व्यू। जैसे पैराग्राफ व्यू का कब यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग इसको पूरा सेलेक्ट किए, इसको राइट में या सेंटर में करना है, या ऊपर नीचे या नीचे स्पेस देना है, तो इस पैराग्राफ व्यू में जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए दूसरा व्यू खुलेगा। तो हम इसको सेंटर करना है कि क्या करना है, देखिए लेफ्ट राइट करना है। इस चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर से, है ना। और यहाँ पर देखिएगा जैसे ही देखिएगा वापस से टेक्स्ट व्यू में जैसे बोल्ड इटालिक करना होगा हमको, तो वहाँ वापस आना होगा ना। तो जैसे इस टी को क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा हम लोग वहाँ वापस आ जाएंगे। तो इस ये टेक्स्ट व्यू खोलता है, ये पैराग्राफ व्यू खोलता है। अब आते हैं, देखिए ये क्या करता है, यहाँ टाइम्स न्यू रोमन लिखा हुआ है, क्या करता है, ये हम लोग किसी भी टेक्स्ट का फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। जैसे ये फ़ॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन में है, अगर इसको दूसरे फ़ॉन्ट में चेंज करना हुआ, आप सेलेक्ट करके यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, किसी भी दूसरे फ़ॉन्ट में चेंज कर सकते हैं, जैसे बाकी डॉक्यूमेंट में करते हैं हम लोग। किसी भी फ़ॉन्ट में यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, बदल सकते हैं। और उसी के बाद आगे देखिएगा ये टी क्या है, ये टेक्स्ट का साइज है। अब टेक्स्ट का साइज को आप पॉइंट वाइज, एक पॉइंट वाइज ऐसा आप देखिएगा बड़ा छोटा कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर से कितना छोटा या बड़ा कीजिएगा, है ना। तो इस ड्रॉप डाउन में क्लिक कीजिएगा, देखिएगा मिनिमम साइज 6 दिखा रहा है और मैक्सिमम साइज जो दिखा रहा है वो 72 दिखा रहा है। लेकिन जैसे आपको एग्जैक्ट पता है कि नहीं हमको इस चीज़ को 30 करना है, एग्जैक्ट पता है इस चीज़ को हमको 36 करना है, आप यहाँ 72 के पास आप क्लिक कीजिए, और जैसे ही 36 करेंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे, देखिएगा वो उस टेक्स्ट को क्या कर देगा, 36 का साइज में कर देगा, है ना। देखिए ये नो ट्रैक क्या करता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपर्ट ट्रेसिंग। नो ट्रैक जो यहाँ दिख रहा है इसको एक्सपर्ट ट्रेसिंग बोलते हैं। जैसे ही देखिएगा इस चीज़ को, देखिए ये एक्सपर्ट ट्रेसिंग क्या करता है, नो ट्रैक क्या करता है, देखिएगा ये कुछ बाय डिफ़ॉल्ट स्पेसेस है जो टेक्स्ट को छोटा बोलते हैं सॉरी, कुछ स्पेस देता है या कुछ सिकुड़ा हुआ टाइप का करता है। जैसे इसको क्लिक करेंगे देखिएगा वेरी लूज, देखिएगा यहाँ से क्लिक करेंगे लूज थोड़ा सा, यहाँ फिर क्लिक करेंगे नॉर्मल, जो हम लोग नॉर्मल लिखते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे टाइट तो देखिएगा सटा हुआ दिखाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे वेरी टाइट तो देखिएगा और सटा हुआ दिखाएगा। टेक्स्ट में ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। अब इसको नॉर्मल करना है
और यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे इसको कर देते हैं नो ट्राई या नॉर्मल, इसको नॉर्मल कर देगा, नो ट्राई कर देंगे तो और उसको लूज कर देगा। और देखिएगा ये है क्या चीज़, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपर्ट कर्निंग, एक्सपर्ट ट्रेसिंग, एक्सपर्ट कर्निंग। ये एक्सपर्ट कर्निंग क्या करता है, ये कॉर्नर वाला इतना बड़ा ऑप्शन, ये क्या करता है ना, कुछ पैराग्राफ में है ना, देखिएगा पैराग्राफ सॉरी, कुछ टेक्स्ट में कुछ वर्ड में वो स्पेसिंग देता है। जैसे देखिएगा आप एक एक पॉइंट क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा वो क्या करेगा, स्पेस देते जाएगा, एक एक कैरेक्टर को वो क्या करता जाता है, स्पेस देते जाता है ना। इस तरह से क्या करता है, वो स्पेस देते जाएगा। देखिए, और अगर आप क्या कीजिएगा, इसको नॉर्मल करना चाहते हैं, यहाँ पर से क्लिक करेंगे और इसको 0 करके इंटर बटन प्रेस करेंगे, और जैसे ही इंटर बटन प्रेस करेंगे वो देखिएगा उसमें स्पेस हट जाएगा। देखिएगा पहले एन को देखने से पहले इधर देखते हैं, ये क्या करेगा, बोल्ड, क्या करेगा इटालिक, ये क्या करेगा अंडरलाइन, है ना, और ये क्या करेगा स्ट्राइक थ्रू, मतलब कटा हुआ दिखाएगा, देखिए इस तरह का। लेकिन ये आगे क्या करते हैं, आर, आर का मतलब होता है रिवर्स, है ना। देखिए टेक्स्ट का कलर जनरली क्या रहता है हम लोग का, ब्लैक ना, और ब्लैक का उल्टा क्या होता है, वाइट। और जैसे ही हम रिवर्स में क्लिक करेंगे ये ब्लैक को क्या कर देगा, वाइट कर देगा, है ना। लेकिन यहाँ पर देखिएगा रिवर्स का मतलब समझ में आया, है ना, ऑपोजिट कलर कर देता है। लेकिन यहीं पर देखिएगा ये एन आखिर क्या चीज़ है, एन का मतलब होता है नॉर्मल, मतलब आप जो यहाँ कुछ भी बदलाव किए हैं यहाँ पर से, उसी को आप पहले जैसा करना चाहते हैं तो ये एन क्या करेगा, नॉर्मल कर देगा। समझे, आप जो भी बदलाव किए, जैसे देखिएगा फिर से इसको सेलेक्ट करते हैं, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, रिवर्स, या रिवर्स को नहीं भी कीजिए, देखिए ऐसा है, इसको नॉर्मल करना है, एन में क्लिक कीजिए, देखिए एन में क्लिक कीजिएगा वो उस चीज़ को नॉर्मल कर देगा। ठीक है, ये आगे देखेगा, इसको बोलते हैं स्मॉल कैप और इसको बोलते हैं ओल कैप। स्मॉल कैप, ओल कैप दोनों कैपिटल लेटर में करता है टेक्स्ट को, दोनों चीज़ ही कैपिटल लेटर में करता है, लेकिन ये छोटा साइज में, ये बड़ा साइज में। देखिएगा सेलेक्ट करेंगे इसको और जैसे ही स्मॉल कैप को क्लिक करेंगे, देख रहे हैं कैपिटल लेटर है लेकिन बाकी से साइज में क्या बड़ा है, नहीं है, है ना। साइज में उतना ही साइज है जितना कि स्मॉल लेटर है, लेकिन कैरेक्टर है वो कैपिटल लेटर में। देखिए विंग्स को हम थोड़ा बड़ा लिखे थे, बड़ा दिखा रहा है, बाकी छोटा ही साइज में। लेकिन अगर इस चीज़ को हम क्या कर दें, ऑल कैप में क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं इसका साइज कैसा बड़ा हो रहा है, बड़ा साइज में कैपिटल लेटर, छोटा साइज में। यही हम लोग बोलचाल का भाषा में बोल सकते हैं, स्मॉल कैप का मतलब होता है कैपिटल लेटर बट छोटा साइज में, और ऑल कैप का मतलब होता है कैपिटल लेटर जो हम लोग नॉर्मली लिखते हैं। ठीक है, और इसको आप नॉर्मल फिर क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा, क्लिक कीजिएगा वो वापस से दोबारा पहले जैसा हो जाता है। देखिए इसको देख के कुछ याद आया, यहाँ पर ये है क्या चीज़, ये है सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट। MS वर्ड में क्या पढ़ते थे हम लोग, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट पढ़ते थे ना, यहाँ सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट है। जैसे सुपरस्क्रिप्ट मतलब किसी को ऊपर करना है तो सुपरस्क्रिप्ट, किसी को नीचे करना है तो सबस्क्रिप्ट। देखिएगा एक चीज़ हम लोग पढ़े थे, देखिए यहीं पर हम दिखा देते हैं आप लोग को, टेक्स्ट का साइज को थोड़ा सा और क्या करते हैं, बड़ा ले लेते हैं। जैसे हम लोग मैथ्स में पढ़े थे a प्लस क्या चीज़, b का क्या स्क्वायर, होल स्क्वायर, और यहाँ पर पढ़े थे H2O, है ना, यहाँ पर H2O, और यहाँ पर क्या करते हैं SO क्या चीज़, 4। यहाँ पर अब देखिएगा थोड़ा सा टेक्स्ट को चेंज कर देते हैं, इसमें नहीं पता चलेगा, टाइम्स न्यू रोमन ही ले लेते हैं, TIM लिखते हैं और इंटर बटन प्रेस करते हैं, देखिए आ जाएगा। अब ये 2 ऐसा नहीं रहता है, इस 2 को ऊपर करना है, तो इस 2 को ऊपर करना है तो इस चीज़ को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्या कर लेते हैं सुपर स्क्रिप्ट में, तो देखिएगा उसको ऊपर करेगा। 2 को नीचे करना है, केवल 2 को सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही नीचे में क्लिक करेंगे देखिएगा उसको नीचे करेगा, मतलब सबस्क्रिप्ट करेगा। सबस्क्रिप्ट में वापस क्लिक कीजिए, उसको नीचे करेगा। तो ये काम करता है आपका सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। देखिए आगे क्या चीज़ है, इसको बोलते हैं हम लोग लीडिंग, और MS वर्ड में इसको क्या के नाम से जानते हैं, लाइन स्पेसिंग के नाम से, है ना। जैसे ये पैराग्राफ में आप थोड़ा स्पेस देना चाहते हैं, इस पैराग्राफ में स्पेस देना चाहते हैं,
हर लाइन के बीच में, उसको हम लोग लाइन स्पेसिंग बोलते थे, पैराग्राफ स्पेसिंग बोलते थे, इसको यहाँ लीडिंग के नाम से जानते हैं। आप चाहें तो एक एक पॉइंट वाइज देखिए बढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर से देखिए घटा सकते हैं। नहीं पता चल रहा है, आप सीधा यहाँ क्लिक कीजिए, ऑटो है, आप इसको 31 कर दीजिएगा, देखिएगा, और इसको बढ़ा दीजिएगा, देखिए इसके और बढ़ाते हैं, जैसे 60, देख रहे बढ़ा रहे ना, आप समझ में आया, देखिएगा 90, तो देखिए लाइन स्पेसिंग बढ़ाएगा। अब वापस से आप इसको क्या कीजिएगा, यहाँ पर से देखिएगा, जैसे इसको ऑटो कीजिएगा, ये क्या करेगा, उस चीज़ को ऑटोमेटिक लेगा। अब देखिएगा यहाँ पर क्या करेगा, है ना, देखिएगा, देखिए इसको बोला जाता है हॉरिजेंटल स्केल। हॉरिजेंटल स्केल क्या करता है, जैसे एक रबड़ को अगर खींच देते हैं ना, तो वो कैसा फैला हुआ खींचा हुआ जैसे दिखता है, वो वही काम करता है। अगर हम इसको क्लिक करके यहाँ पर से देखिएगा 130 कर देंगे, देखिए नहीं पता चल रहा है, आप इसको 250 के आसपास कर दीजिएगा, इंटर, देख रहे कैसा खींचा हुआ फैला हुआ टाइप का दिखेगा। लेकिन अगर आप इसी को कम कर दीजिएगा, देखिए 70, तो सिकुड़ा हुआ टाइप का दिख रहा है ना। अब इसको मान के चले हम 50 ही कर देते हैं, तो देखिएगा और सिकुड़ा हुआ। अगर मान के चलिए इसको हम 10 ही कर देते हैं, तो देखिएगा और सिकुड़ा हुआ दिखेगा, है ना। तो इस तरह से वो क्या करता है, टेक्स्ट को करता है। अगर इसको नॉर्मल कर देंगे, वो बाय डिफॉल्ट जितना नॉर्मल करते हैं वो उतना होगा। बस एक ऑप्शन और देखिएगा, बेस लाइन शिफ्ट क्या करता है, देखिएगा इस पैराग्राफ में कोई सेकंड वाले पैराग्राफ को आप सेलेक्ट कीजिएगा और बेस लाइन शिफ्ट करते हैं। देखिए एक एक पॉइंट आप यहाँ से देखिएगा बढ़ाइएगा, है ना। ये क्या करेगा ना, बेस लाइन शिफ्ट, ये पैराग्राफ को अपना पैराग्राफ अपना बेस लाइन छोड़ के वो टेक्स्ट को ऊपर की ओर क्या करने लगेगा, शिफ्ट करने लगेगा, है ना। सिर्फ इसको बेस लाइन शिफ्ट बोलते हैं। अपना लाइन को देखिए, इसका लाइन तो यहाँ है ना, वो स्पेस नहीं दे रहा है, वो अपना लाइन छोड़ रहा है और टेक्स्ट को कहाँ कर रहा है, वो ऊपर कर रहा है। इतना हो जाएगा।